आपको बताएं कि फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत आईनी बेंच में जारी है। जस्टिस जमाल खान मुंदखिल ने कहा कि फौजी अदालतें जंगी सूरत हाल में बनी, सिविलियंस के ट्रायल के लिए आईनी तरमीम करना पड़ती है। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा कि 21वीं तरमीम फैसले में मेहरान और कामरा बेसिस का भी जिक्र है। GHQ हमला करने वालों को ट्रायल कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के अरबों मालियत के 2 तैयारे तबाह हुए थे। क्या 9 मई का जुर्म इन दहशतगर्दी वाक़यात से ज़्यादा संगीन है? ख्वाजा हारिस ने कहा कि GHQ हमला केस का ट्रायल फौजी अदालतों में हुआ था। मेहरान बेस हमले के तमाम दहशतगर्द मारे गए थे। कामरा बेस हमले से मुतालिक हिदायत लेकर आगाह करूँगा। अपडेट करेंगे आपको। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत आईनी बेंच में जारी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे वसीम मलिक से। वसीम, मज़ीद समाअत से मुतालिक अहवाल बताइएगा। देखिए, आपसे कुछ देर कबल समाअत में एक मुख्तसर वक्फा किया गया है और वक्फे से कबल वजारत दिफा के जो वकील थे ख्वाजा हारिस, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत जो है उन्होंने एडिशनल अटॉर्नी जनरल के थ्रू वजारत दिफा के वकील यानी कि ख्वाजा हारिस के वकील के दलाइल अपनाए हैं और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कमरा अदालत में कहा कि जवाब में ज़रूरत पड़ी तो केस के नुक्ते का जवाब देंगे। इसके साथ साथ बलूचिस्तान हुकूमत के जो वकील थे सिकंदर मोहम्मद, उन्होंने भी ख्वाजा हारिस के दलाइल अपनाए और उसके साथ शोधा फाउंडेशन बलूचिस्तान की जानिब से भी वजारत दिफा के वकील के दलाइल अपना लिए गए हैं, जिस पर जस्टिस जमाल मुंदखिल ने बलूचिस्तान हुकूमत के वकील से मुखातिब होते हुए कहा कि आप बलूचिस्तान हुकूमत की वकालत कैसे कर सकते हैं? निजी वकील ही करने हैं तो एडवोकेट ऑफिस जनरल को बंद कर दें। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने मजीद कहा कि पहले तो बलूचिस्तान हुकूमत को अपना हक के दावा साबित करना होगा कि सूबाई हुकूमत का इस मामले से क्या लेना देना है। जो समाअत में मुख्तसर वक्फा किया गया था उससे कबल आइन के आर्टिकल 175 का भी हवाला दिया गया ख्वाजा हारिस की जानिब से अपने दलाइल में और कहा गया कि आइन में अदालतों का जिक्र जो है वो आइन के आर्टिकल 175 में है, लेकिन फौजी अदालतों का आइन के आर्टिकल 175 के तहत जिक्र नहीं है। फौजी अदालतें जो हैं वो अलग कानून के तहत बनती हैं जो कि एक तस्लीम शुदा हकीकत है, जिस पर जस्टिस जमाल मुंदखिल ने कहा कि आर्टिकल 175 के तहत बनने वाली अदालतों के इख्तियारात जो हैं वो वसी होते हैं, मखसूस कानून के तहत बनने वाली अदालतों का दायरा अख्तियार जो है वो महदूद होता है। इसके साथ साथ समाअत से कबल जो गुज़श्ता रोज जस्टिस जमाल मुंदखिल की जानिब से कुछ रिमार्क्स दिए गए थे, उस हवाले से भी उन्होंने आज के रोज उस पर बात की और कहा कि गुज़श्ता रोज मेरी बात से कंफ्यूजन पैदा हुई। मीडिया की फिक्र नहीं, लेकिन कुछ रिटायर्ड जजेस ने मुझे फोन करके कहा कि ये तुमने क्या बोल दिया है। वजाहत करना चाहता हूं कि कल फैसला ना मानने के हवाले से जजेस का नहीं अफराद का जिक्र किया था। कहना चाह रहा था कि फैसले को 2 अफराद किसी महफिल में कह देते हैं कि ऐसा है वैसा नहीं है। समाअत में मुख्तसर वक्फा कर दिया गया है। वक्फे के बाद समाअत का दोबारा आगाज होगा। जी ठीक है वसीम, शुक्रिया अपडेट करने के लिए। देखिए, आपसे कुछ देर कबल समाअत में एक मुख्तसर वक्फा किया गया है और वक्फे से कबल वजारत दिफा के जो वकील थे ख्वाजा हारिस, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत जो है उन्होंने एडिशनल अटॉर्नी जनरल के थ्रू वजारत दिफा के वकील यानी कि ख्वाजा हारिस के वकील के दलाइल अपनाए हैं और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कमरा अदालत में कहा कि जवाब में ज़रूरत पड़ी तो केस के नुक्ते का जवाब देंगे। इसके साथ साथ बलूचिस्तान हुकूमत के जो वकील थे सिकंदर मोहम्मद, उन्होंने भी ख्वाजा हारिस के दलाइल अपनाए। उसके साथ शोधा फाउंडेशन बलूचिस्तान की जानिब से भी वजारत दिफा के वकील के दलाइल अपना लिए गए हैं, जिस पर जस्टिस जमाल मुंदखिल ने बलूचिस्तान हुकूमत के वकील से मुखातिब होते हुए कहा कि आप बलूचिस्तान हुकूमत की वकालत कैसे कर सकते हैं? निजी वकील ही करने हैं तो एडवोकेट ऑफिस जनरल को बंद कर दें। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने मजीद कहा कि पहले तो बलूचिस्तान हुकूमत को अपना हक के दावा साबित करना होगा कि सूबाई हुकूमत का इस मामले से क्या लेना देना है। जो समाअत में मुख्तसर वक्फा किया गया था उससे कबल आइन के आर्टिकल 175 का भी हवाला दिया गया ख्वाजा हारिस की जानिब से अपने दलाइल में और कहा गया कि आइन में अदालतों का जिक्र जो है वो आइन के आर्टिकल 175 में है, लेकिन फौजी अदालतों का आइन के आर्टिकल 175 के तहत जिक्र नहीं है। फौजी अदालतें जो हैं वो अलग कानून के तहत बनती हैं जो कि एक तस्लीम शुदा हकीकत है, जिस पर जस्टिस जमाल मुंदखिल ने कहा कि आर्टिकल 175 के तहत बनने वाली अदालतों के इख्तियारात जो हैं वो वसी होते हैं, मखसूस कानून के तहत बनने वाली अदालतों का दायरा अख्तियार जो है वो महदूद होता है। इसके साथ साथ समाअत से कबल जो गुज़श्ता रोज जस्टिस जमाल मुंदखिल की जानिब से कुछ रिमार्क्स दिए गए थे, उस हवाले से भी उन्होंने आज के रोज उस पर बात की और कहा कि गुज़श्ता रोज मेरी बात से कंफ्यूजन पैदा हुई। मीडिया की फिक्र नहीं, लेकिन कुछ रिटायर्ड जजेस ने मुझे फोन करके कहा कि ये तुमने क्या बोल दिया है। वजाहत करना चाहता हूं कि कल फैसला ना मानने के हवाले से जजेस का नहीं अफराद का जिक्र किया था। कहना चाह रहा था कि फैसले को 2 अफराद किसी महफिल में कह देते हैं कि ऐसा है वैसा नहीं है। समाअत में मुख्तसर वक्फा कर दिया गया है। वक्फे के बाद समाअत का दोबारा आगाज होगा। जी
ٹھیک ہے وسیم، شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔